चलिए विद्यार्थियों, बोर्ड की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शंस है एरोमेटिक कंपाउंड्स की। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ये 4 प्रकार के इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। पहली जो है हेलोजनीकरण अभिक्रिया है, दूसरी है नाइट्रीकरण अभिक्रिया, तीसरी सल्फोनीकरण, चौथी फ्रीडल क्राफ्ट। इसके 2 प्रकार है, एक तो एल्कलीकरण और दूसरा एसिलीकरण। तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे हेलोजनीकरण जो अभिक्रिया है वो बेटा हमेशा जैसे कि हेलोजन Cl2 के साथ होती है, नाइट्रीकरण में HNO3 के साथ अभिक्रिया होती है, सल्फोनीकरण H2SO4 के साथ में होती है, फ्रीडल क्राफ्ट जो है वो एल्कलीकरण होती है, वो CH3Cl होता है। और इसके अंतर्गत एसिलीकरण के अंदर CH3COCl। और ये जो अभिक्रिया होती है वो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति के अंदर होती हैं। इसी प्रकार इसमें भी ये भी जो है वो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में संपन्न होती हैं। तो इसके अंदर जो जो इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह जो होता है, इसके अंदर पॉजिटिव समूह होते हैं, वो और तो और पैरा स्थिति पे अटैक करता है। और तो और पैरा स्थिति पे 2 उत्पाद बनाते हैं, 2 उत्पादों का निर्माण करते हैं हमेशा। एक तो ऑर्थो स्थिति पे जुड़ता है और एक पैरा स्थिति पे। यानी कि जो पॉजिटिव समूह होता है, जैसे इसके अंदर है तो एक समूह जैसे Cl- है, दूसरा Cl+ समूह हो गया, तो ये Cl+ होगा, वो ऑर्थो और पैरा पे जुड़ेगा। HNO3 है तो इसके अंदर OH- समूह होता है और इसका एक NO2+ समूह होता है, वो ऑर्थो और पैरा पे अटैक करता है। H2SO4 के अंदर भी OH- समूह होता है और HSO3+ समूह होता है, ये अटैक करता है। फ्रीडल क्राफ्ट के अंदर भी जैसे कि एल्कलीकरण के अंदर बात करें तो ये CH3+ समूह, Cl- अटैकिंग ग्रुप होता है वो CH3 है। इसी प्रकार इसके अंदर एसिलीकरण के अंदर CH3CO समूह होता है, वो प्लस वाला होता है, ये समूह प्लस वाला होता है, और Cl जो होता है वो माइनस वाला होता है। तो ये ऑर्थो और पैरा स्थिति पे जुड़ता है। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं विशेष तौर से एरोमेटिक कंपाउंड के लिए होती हैं। जो बेंजीन रिंग वाले होते हैं उनके अंदर ये अभिक्रियाएं होती हैं। और इसके अंदर चलिए अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो है यहाँ पर सेकंड, एक एक करके अपन अभिक्रिया लेते हैं। नंबर 1 बात करते हैं फर्स्ट के अंदर हेलोजनीकरण अभिक्रिया। इसके अंतर्गत देखिए आप हेलोजनीकरण के अंदर हेलोजनीकरण अभिक्रिया सबसे पहले अभिकर्मक है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन के 2 अणु Cl2 हेलोजनीकरण हो रहा है, यानी Cl2 के साथ में हो रहा है, Cl2 साथ अभिक्रिया हो रही है क्लोरोबेंजीन के बीच। इसमें भी क्लोरोबेंजीन, इसमें भी क्लोरोबेंजीन, रेड कलर से मैंने बनाया अभिकर्मक, ये देखिए। तो क्लोरोबेंजीन अपन अभिकर्मक लेते हैं, क्लोरीन से क्रिया करके निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में ये अभिक्रिया 2 उत्पाद बनाएंगे। तो इसके अंदर क्लोरीन के एक प्लस वाला एक माइनस वाला, तो इसमें 2 दूनी 4 है, तो 2 क्लोरीन तो प्लस के होंगे, 2 क्लोरीन ही माइनस के होंगे। दोनों प्लस वाले एक अटैक करेगा ऑर्थो स्थिति पे और दूसरे उत्पाद का वहाँ कहाँ अटैक कराइए, पैरा स्थिति पे करेगा। तो जहाँ 2 क्लोरीन जुड़ेंगे वहाँ से 2 हाइड्रोजन हटेंगे, 2 हाइड्रोजन और 2 इस क्लोरीन से क्रिया करके 2HCl का निर्माण कर देते हैं, 2HCl का निर्माण कर देंगे, 2HCl का निर्माण कर देंगे। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि जैसे क्लोरोबेंजीन की क्लोरीन से करवाया तो प्लस वाला अटैक करता है, एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे, जहाँ जिससे क्लोरीन जुड़ेगा। यानी कि ये क्लोरीन जो है वो सेफ है, ये क्लोरीन रेड कलर वाला मैंने बनाया ये सेफ है। और केवल यहाँ ऑर्थो स्थिति पे प्लस वाला एक बार यहाँ जुड़ गया, एक बार पैरा स्थिति में जुड़ गया, ये O डाइक्लोरोबेंजीन बन गया, ये P डाइक्लोरोबेंजीन का निर्माण हो गया। इसी प्रकार दूसरी नाइट्रीकरण अभिक्रिया, नाइट्रीनेशन रिएक्शन के अंदर ये जो है 2 अणु लेंगे क्लोरोबेंजीन के और नाइट्रिक अम्ल के, और ये अभिक्रिया होती है वो H2SO4 की उपस्थिति में संपन्न होती हैं। तो इसके अंतर्गत इसका पॉजिटिव समूह होता है वो NO2 समूह होगा, वो इसके ऑर्थो और पैरा स्थिति पे अटैक करेगा। तो एक बार NO2 समूह है वो ऑर्थो पे जुड़ गया, एक बार NO2 समूह है वो पैरा पे जुड़ गया। इस प्रकार नाइट्रोक्लोरोबेंजीन P नाइट्रोक्लोरोबेंजीन का निर्माण कर देता है। जहाँ से नाइट्रो समूह जुड़ा है वहाँ से 2 हाइड्रोजन हटे हैं, तो दोनों हाइड्रोजन जो क्या करेंगे इस OH समूह से क्रिया करके क्या बनाएंगे, जल के अणु का निर्माण कर दिया। तो इस प्रकार ये जो है नाइट्रीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है, जिसमें ऑर्थो और पैरा पे NO2+ समूह होता है, ये इलेक्ट्रॉन से नहीं होता है, ये ऑर्थो और पैरा स्थिति पे जुड़ता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगली, नेक्स्ट फोर्थ जो है सल्फोनीकरण अभिक्रिया, तीसरी अभिक्रिया
हैलोजनीकरण नाइट्रीकरण के बाद में सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण के अंदर अभिक्रिया वही अभिकर्मक अपने पास क्लोरोबेंजीन, यहाँ भी क्लोरोबेंजीन है। सल्फोनीकरण के अंदर अभिकर्मक क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्टेंट कौन सा है, H2SO4। इसका पॉजिटिव समूह होगा HSO3। ये कहाँ पर अटैक करेगा, एक बार तो ऑर्थो पे स्थिति पे जुड़ेगा और एक बार पैरा स्थिति पे जुड़ेगा। ये ऑर्थो पे जुड़ गया और एक बार पैरा स्थिति पे जुड़ गया, यानी ये अटैक करके एक बार ऑर्थो पे जुड़ गया और एक बार ये पैरा स्थिति पे जोड़ना है। और यहाँ पर दोनों जुड़ेंगे तब वहाँ से 2 हाइड्रोजन हटेंगे, 2 हाइड्रोजन वो OH समूह से क्रिया करके, इससे क्रिया करके क्या बना देंगे, जल के अणु का निर्माण कर देंगे। तो इस प्रकार जो है क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके O और P 2 उत्पाद बनाते हैं। O क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल और P क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल का निर्माण करते हैं। अगली अभिक्रिया है नेक्स्ट फोर्थ जो है फिडल-क्राफ्ट्स अभिक्रिया। फिडल-क्राफ्ट्स 2 प्रकार है, एक तो एल्कलीकरण होता है और एक एसिलीकरण होता है। दोनों ही सिमिलर होता है। इसमें अभिक्रम वही क्लोरोबेंजीन लेंगे अपन, 2 अणु इसके लेंगे। इसमें CH3Cl है, जबकि इसमें क्या है CH3COCl है। तो इसके अंदर जो प्लस समूह होता है वो CH3+ होता है। ये एक बार अटैक करता है ऑर्थो पे और एक बार अटैक करेगा ये पैरा पे। जहाँ से अटैक करेगा तो वहाँ CH3 समूह जुड़ेगा तो वहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, हाइड्रोजन और इस क्लोरीन से क्रिया करके 2HCl का निर्माण कर लेंगे। तो यानी इसके भी अणु कितने लेंगे अपन, 2CH3Cl। 2 ही अणु इसके CH3 के हैं, 2 इसके Cl- के हैं, तो 2HCl का निर्माण कर देते हैं। इसी प्रकार एसिलीकरण अभिक्रिया भी, ये भी क्या होते हैं कि एल्कलीकरण हो चाहे एसिलीकरण हो, ये निर्जल AlCl3 लुईस अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रियाएँ संपन्न होती हैं। वही क्लोरोबेंजीन के 2 उत्पाद बनेंगे। इसके जो है प्लस समूह जो होता है CH3CO+ समूह होता है, Cl- होता है। इसके भी 2 अणु लेंगे तो 2 एसिटो समूह बनेंगे और 2 Cl- समूह होंगे। तो 2 एसिटो समूह जो क्या होंगे बेटा, ये एक तो ऑर्थो पे जुड़ जाएगा एक बार और एक बार दूसरा क्या होगा, ये पैरा स्थिति पे जुड़ जाएगा। ये 2 हैलोजन जहाँ से ऑर्थो और पैरा पे जुड़े हैं वहाँ पर 2 हाइड्रोजन हटेंगे, 2 क्लोरीन से क्रिया करके ये +2HCl का निर्माण कर देते हैं। तो इस प्रकार ये एसिलीकरण अभिक्रिया। तो अपने को पॉजिटिव समूह होता है, जो प्लस वाला समूह होता है वो HSO3 है, चाहे यहाँ CH3+ है या CH3CO समूह है। ये समूह ऑर्थो और पैरा स्थिति पे जुड़ते हैं। यहाँ पर भी ये प्लस वाला समूह है वो ऑर्थो और पैरा पे जुड़ा, यहाँ पर भी CH3+ वाला समूह है वो ऑर्थो और पैरा पे जुड़ा, यहाँ CH3CO+ समूह था ये ऑर्थो और पैरा पे जुड़ा। तो ये परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अपने को एक एक करके इन रिएक्शनों को प्रैक्टिस करें अपनी कॉपी के अंदर बिना देखा देख 4-5 बार, ज़रूर आपको ये अच्छा लगेगा और इसके अंदर आप इसमें प्रैक्टिस कर पाओगे। और इसी प्रकार हैलोजन, यदि यहाँ पर फिनोल भी आ जाए तो Cl की जगह आप OH समूह लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वही क्लोरीन की जगह OH समूह लगा दें, वो अभिक्रिया उसी तरह फिनोल की हो जाएगी अभिक्रिया। सारी की सारी Cl की जगह आप OH में कन्वर्जन कर सकते हो और ये सेम अभिक्रिया फिडल-क्राफ्ट्स है, चाहे सल्फोनीकरण है, चाहे नाइट्रीकरण है, चाहे हैलोजनीकरण है, एक एक करके आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें, इसको याद करें अच्छी तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।